हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार आज आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आज आपको बताऊंगा कि इकाई अंक बहुत ही आसानी से आप कैसे निकाल सकते हैं। तो अब चलते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। जैसे हम अब कोई क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 48 इंटू 47 इंटू 66 इंटू 63 का इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक पूछ रहा है। तो हमें इसमें ये देखना है कि हमारा इसका इकाई अंक ये है 8, हमारा इसका इकाई अंक है 7, इसका इकाई अंक है 6, इसका इकाई अंक है 3। ये इसमें पूछ रहा है हमारा इकाई अंक क्या होगा। तो हम इकाई अंकों की आपस में इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हमारा इसका उत्तर निकल कर आएगा, उस उत्तर का हमारा इकाई अंक ही उसका आंसर होगा। जैसे जब हम 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तुम्हारा हो जाएगा 8 7 56। अब इसमें हमारा इकाई अंक कौन सा है? 6। जब हम इस 6 की मल्टीप्लाई इस 6 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 छंग 36। अब इसमें हमारा देखना है कि हमारा इसमें इकाई अंक कौन सा है? ये वाला 6 हमारा इकाई अंक है। जब हम इस 6 की मल्टीप्लाई इस 3 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 छक 18। अब की देखेंगे हमारा 18 में इकाई अंक 8 आ रहा है, तो यही हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अब एक और है, एक इससे बड़ा क्वेश्चन। जैसे हमारा क्वेश्चन है 432 इंटू 324 इंटू 428 इंटू 526 का यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा। तो जब हम इसका निकालेंगे तो हमें सबसे पहली बात यह है, इनके इकाई अंकों की आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है। फिर उनका जो गुणनफल आएगा निकल कर, उसका इकाई अंक ही हमारा यूनिट डिजिट होगा। जब हम इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8। जब हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 8 64। 64 में हमारा इकाई अंक कितना है? 4। जब हम इस 4 की मल्टीप्लाई इस 6 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 चौक 24। अब जब हम 24 में देखेंगे तो हमारा इकाई अंक इसका ये 4 आ रहा होगा। ये हमारा इसका आंसर होगा। ऐसे ही अब कुछ और है क्वेश्चन, हम उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा, जैसे एक क्वेश्चन है हमारा 245 इंटू 234 इंटू 338 इंटू 625 इंटू 428 का इकाई अंक क्या होगा। तो हमें इसमें सबसे पहले इनके इकाई अंकों की आपस में कर देनी है मल्टीप्लाई। फिर इनका जो गुणा जाएगा उसका इकाई अंक ही हमारा आंसर होगा। जैसे हम इसका करते हैं, जब हम 5 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 चौक 20। अब हमारा यहाँ पे इसका इकाई अंक आ गया 0। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो हमारा आ रहा होगा 0। जब हम इस 0 की मल्टीप्लाई इस 5 से करेंगे तो हमारा इसमें आ रहा होगा 0। जब हम इसकी मल्टीप्लाई इस 8 से करेंगे तो हमारा आ रहा होगा 0। तो हमारा इसका आंसर ही 0 आने वाला है दोस्तों। और एक बात बहुत ही ध्यान से, जिस किसी क्वेश्चन में अगर एक हमारा 5 अंक हो और
दूसरी कोई सम संख्या दी हुई हो तो उसका आंसर 0 आने वाला है दोस्तों। वो कैसे, आप इसमें देख ही चुके हो। जैसे इसमें इसका 5 था, जैसे हमारा 5 है, जैसे अब सब संख्या हमारी है 4, तो हमारा हो जाएगा 5 चौक 20। तो हमारा इसमें कितना आ गया, इकाई अंक आ गया 0। जब हम इसकी मल्टीप्लाई कोई दूसरे नंबर से करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 0 ही आने वाला है। तो जैसे यहाँ पे हमारा इकाई अंक 5 है और 1 है 6, तो ये हमारा हो जाएगा 6 पंजे 30। जब हमारा 30 में इकाई अंक आ रहा होगा 0, जब हम इस 0 की गुणा किसी और नंबर में करेंगे तो हमारा 0 आने वाला है। अब हम कुछ और देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है हमारा घातांकीय संख्या में इकाई अंक निकालना। तो इसमें मेरे दोस्तों इकाई अंक निकालना, इकाई, तो इसमें मेरे दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं। इसके कुछ हम बेसिक की बात कर लेते हैं। बेसिक हमारा दिया रहता है 0 1 5 6। ये हमारी ऐसी संख्या हैं कि इनका इकाई अंक हमारा चेंज नहीं होता है, नो चेंज। वो इस प्रकार है, जैसे हमारा जिसका इकाई अंक 0 हो उसके ऊपर चाहे कितनी भी आप पावर लगा दो, उसका इकाई अंक हमारा 0 ही आने वाला है। वो हम आपको इस प्रकार दिखा सकते हैं। जैसे 10 की इसकी हमने पावर कर दी 2। जब हम इसको लिखेंगे 10 × 10 तो हमारा आ रहा होगा 10 ढाई 100। तो हम देख सकते हैं जो हमारा इसका इकाई अंक है वो 0 आ रहा होगा। अगर हम इसकी पावर कर दें 3 तो हमारा हो जाएगा 10 × 10 × 10, तो हमारा इसका आ रहा होगा 1000। तो हम देख सकते हैं इसका भी हमारा इकाई अंक 0 आ रहा होगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं इस एक की, जब हम की माना 11, जब हम 11 का स्क्वायर करते हैं, जब हम 11 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा आएगा 121। तो 121 में, जब 121 में हमारा इकाई अंक 1 आ रहा होगा तो इसमें भी नो चेंज और इसमें भी नो चेंज। अब हम बात करते हैं 25 की। जैसे हमने माना इसका इकाई अंक हमारा लास्ट में 5 है। जब हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो हम 5 × 5 तो हमारा हो जाएगा 5 25। तो हमारा इसका भी इकाई अंक कितना आ रहा है, इसका भी इकाई अंक हमारा 5 निकल के आ रहा है। ऐसे ही जब हम इसको कर देते हैं Q, जब हम इसका Q निकालेंगे तो इधर हमारा हो जाएगा 5 × 5 × 5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 5 25, 25 पंजे 125। तो हम दोस्तों देख सकते हैं इसका भी हमारा 5 यूनिट अंक निकल के आ रहा है। तो ये भी हमारा नो चेंज। अब बात करते हैं हम इस 6 की। जे हमारा 6 है, जैसे हमने माना
6 का हमारा स्क्वायर कर दिया तो 6 इंटू 6 तुम्हारा होगा 6 छंग 36। तो इसमें हमारा इकाई अंक 6 आ रहा होगा दोस्तों। ऐसे ही मैं जब 6 की घात कर देता हूँ 3 कर देता हूँ तुम्हारा 6 इंटू 6 छंग 36 36 छक्का हमारा होता है 216। 216 का भी हमारा 6 निकल के आ रहा है इसका इकाई अंक। तो आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें से कोई भी संख्या का लास्ट का इकाई अंक हो और उसके ऊपर चाहे कितनी भी पावर लगी हो, ये हमारा चेंज नहीं होता है। इसका हमारा इकाई अंक यही आने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन की। जैसे हमारा क्वेश्चन इसमें दिया है 100 की घात 425। मैंने आपसे कहा था चाहे इसकी घात हमारी कितनी भी हो, चाहे इसकी हमारी घात कितनी भी हो, इसका आंसर हमारा 0 ही आने वाला है, जो हमारा इसका ये आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है हमारा 121 की घात है हमारी 2, माना हमारी इतनी है, जो हम इसकी इकाई अंक निकालेंगे तो हमारा इसका भी एक आंसर आ रहा होगा। चाहे इसकी घात आप 2, 4, 6, 8 चाहे जितनी लंबी कर दो, हमारा इसका इकाई अंक यही निकल के आएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर दिया है 13,625 का स्क्वायर का की घात हम कर देते हैं 425 का इकाई अंक निकालो। तो दोस्तों आपको तो पहले ही पता है, जिस किसी भी संख्या के इकाई अंक 5 हो, उसके ऊपर चाहे कितनी भी पावर लगी हो, तो हमेशा उसका इकाई अंक हमारा वही रहने वाला है 5। तो ये उसका हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अब एक क्वेश्चन है, हम उसकी बात कर लेते हैं। जैसे माना हमारा 136 की पावर हमने कर दी 36, तो हमें इसको निकालने में बहुत ज़्यादा अब टाइम लग जाएगा। तो इसमें हम करेंगे कि जब हमारा इसका इकाई अंक 6 है और इसके ऊपर चाहे कितनी भी पावर लगा दो, इसका हमारा आंसर 6 ही आने वाला है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन की। जैसे दोस्तों मैंने माना यहाँ पे हमारा है 425 422 की घात 48। तो इसमें हमें क्या करना है? इसमें पहले एक बात सुनो। जैसे कि हमारी कोई भी संख्या दी हुई रहती है, जैसे हमारी कोई भी संख्या दी रहती है, कोई भी संख्या है जो 4 बार के बाद 5वीं, जैसे कोई भी संख्या है जो 4 बार के बाद में दोबारा रिपीट हो जाती है, वो कैसे? वो ऐसे, जैसे माना हमारा इकाई अंक है 2। जब हम 2 को लिखेंगे 4 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 हमारा हो गया 1 2 3 4। जब हम इसकी आपस में मल्टीप्लाई
करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो हमारा इसका निकल के आ रहा है 16। अब दोस्तों इसमें ये बात है देखने की, इसमें अब कि हम अगर एक संख्या और जोड़ दें 2 तो हमारा इसका इकाई अंक वही रिपीट हो जाएगा। जैसे 16 दूनी 32 हमारा होता है 32, तो हमारा इसका इकाई अंक 2 आ गया, जो हमारा इसका इकाई अंक इससे पहले था। तो दोस्तों इसमें आपको एक बात समझ में आ रही होगी, जो भी जैसे हम कुछ और भी लेते हैं क्वेश्चन, जैसे हमने ले लिया 3 को ले लिया कि मान हमारा इकाई अंक अब 3 है। जब हम इसकी करेंगे 3 × 3 × 3 × 3, तो हम इसको करेंगे 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 3 हमारा होता है 181, 181 होता है। जब हम 181 की मल्टीप्लाई और 3 से कर देंगे, जब हम 181 की मल्टीप्लाई और 3 से कर देंगे तो हमारा इसका इकाई अंक फिर से 3 ही आ जाएगा, जो यहाँ पहले था। तो इसमें हमें एक बात ये सोचनी है, जिसका हमारा इकाई अंक माना, जैसे ये हमारा क्वेश्चन है 422 की पावर 48 है, तो हम इस पावर को छोटा करने के लिए 4 से भाग दे देंगे, जो हमने इसमें किया है। तो हम इस पावर को छोटा करने के लिए 4 से दे देंगे भाग। जब हम इसको 4 से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12 चौक 48। तो ये हमारा हो जाएगा, जब हम 48 को 4 से देंगे भाग, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये आ गया हमारा 12। तो हमारा ये तो बिल्कुल पूरा अब कट जा रहा है पूरा। तो हमें इसमें ये करना है, जिस भी संख्या का मान हमारा पूरा कट जाता हो तो उसकी इकाई अंक पे हमें 4 पावर रख देनी है। तो उसकी इकाई अंक पे हमें 4 पावर रख देनी है। जब हम इसका मान निकालेंगे 2 × 2 × 2 × 2, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये तो हमारा इसका इकाई अंक 6 आ रहा होगा मेरे दोस्तों। तो हमारा इकाई अंक इसका 6 आ रहा होगा। अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम और लेते हैं दोस्तों। जैसे माना हमने ले लिया 309 की पावर 340 है। 309 की पावर 340 का इकाई अंक क्या होगा? तो जब हम देखेंगे कि ये हमारी संख्या इसमें तो कहीं नहीं है, तो हम इसका इकाई अंक ले लेंगे 9 और इसकी पावर को छोटा बनाने के लिए हम इसमें 4 से दे देंगे भाग। तो हम 340 को जब 4 से भाग दे देंगे तो हमारा हो जाएगा 4 × 4 = 32, 32 के
यहाँ बचा 2 उतारा 0 हो गया, 4 पंजे 20, तो हमारा 85। तो ये भी हमारा बिल्कुल पूरा पूरा कट गया। जब हमारा ये पूरा पूरा कट गया तो हम इसकी, जब हम इस पे फिर हम इसके इकाई अंक पे हम पूरी 4 पावर लगा देंगे। तो हम जब इसको अब सॉल्व करेंगे, 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 नेम 81। अब हमारा इसका इकाई अंक का 1, तो हमारा इसका हो जाएगा 9 एकम 9। जब हम इसका करेंगे ये हो जाएगा 9 नेम 81, तो हमारा 81 में इसका इकाई अंक हमारा 1 आ रहा होगा। ये हमारा इसका आंसर होगा। अब दोस्तों कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा, अगर यहाँ पे इसका शेष रह जाता तो क्या करते, तो हम वो भी आपको बताने वाले हैं। जैसे यहाँ पे माना हमने एक हम नया क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने लिया 624 की पावर हमने कर दी, इसकी कर दी 443 कर दी इसकी पावर। तो हम देखेंगे ये हमारा इकाई अंक है ना, ये इसमें से तो नहीं है, तो हमें इसकी पावर छोटी करने के लिए पहले 4 से भाग देनी पड़ेगी। तो हम इसकी पावर को जब छोटी करेंगे तो हम इसे जब 4 से भाग देंगे तो हमारा 4 एकम 4 बचा, 4 एकम 4 बचा 3, तो ये बचा हमारा 3 बच गया शेष। तो हम इस शेष को इकाई अंक के ऊपर लिख देंगे। हमारा इकाई अंक ये है 4। जब हम 4 के ऊपर ये शेष लगा देंगे तो हम जब इसको करेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 चौका 16, तो जाएगा 16। इसका हमारा इकाई अंक है 6। जब हम 6 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो हमारा होगा 6 चौक 24, और इसमें हमारा इकाई अंक निकल के 4 आ रहा होगा। दोस्तों अब एक क्वेश्चन हम और लेते हैं ऐसे ही। जैसे माना हमने क्वेश्चन ले लिया, जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया 348 की हमारी पावर, 348 की पावर हमारी 125 है। 348 की पावर हमारी 125 है। तो इसमें हम देखेंगे ना कि इसका हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इसमें हम देखेंगे जो हमारी 8 संख्या है वो हमारी 0 1 5 6 में से तो नहीं है। तो हम इसकी पावर को छोटा बनाने के लिए इसमें देंगे 4 से भाग। जब हम 125 को 4 से देंगे भाग तो इधर हमारा हो जाएगा 4 3 12, ये बचा 5, 4 एकम 4, तो इसमें हमारा 1 रह रहा है, इसमें हमारा शेष रह रहा है 1। जब हम इस 8 पे 1 पावर रख देंगे तो हमारा 8 एकम 8 होता है, तो हमारा 8 ही इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन की। जैसे माना मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया 2 प्लस 342 की पावर 34 कर दी। 34 का इकाई अंक निकालो। तो दोस्तों इसमें हमें पहले ये लिख देना है 2 प्लस, और इसका हमारा इकाई अंक कितना है 2, जो कि हमारा इसमें नहीं है। तो हम इसकी पावर को छोटा बनाने के लिए पहले इसमें 4 से दे देंगे भाग। जब हम 34 को 4 से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 4 7 28, 4 8 32, यहाँ हमारा बचा 2 बचा हमारा शेष। तो हम इसके इकाई अंक पे ये 2 शेष लगा देंगे। जब हम ये 2 शेष लगा देंगे
तो हम इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 2 तो हमारा होगा 2 दूनी 4 4। अब यहाँ पे ये है 2 प्लस 4 हमारा हो जाएगा 6। तो दोस्तों 6 हमारा इसका